है गाइस, आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि आईब्रो कैसे बनाते हैं। और तो यहाँ पे मेरे पास एक क्लाइंट हैं और इनकी जो ग्रोथ है वो काफ़ी हैवी है, डार्क भी है। तो मुझे लगा कि इनके ऊपर वीडियो ज़रूर बनानी चाहिए ताकि आप लोगों को समझ आ सके। तो देखिए, जब भी हम आईब्रो बनाते हैं सबसे पहले हम सेंटर के हेयर रिमूव करते हैं। तो थ्रेड रखने का तरीका देख लीजिए किस तरह से। हमें हल्का सा स्ट्रेट लुक देना रहता है। देखो किस तरह से करना है। हम यहाँ पे अभी आर्च शेप देंगे और इनकी डिमांड थी कि मुझे सिर्फ एक्स्ट्रा ही रिमूव करवाने हैं, मतलब इनके जो अपनी आईब्रोज है वो थिक रखनी है। ओके, तो देखो यहाँ पे हमें ऐसे क्रॉस करके आईब्रोज बनानी होती है जिससे कि हमारा पॉइंट वाला लुक आता है। और जब भी आप पॉइंट वाले आईब्रो बनाते हो तो ये जो पॉइंट है इसको पकड़ना बहुत ज़रूरी होता है। इसी से ही पॉइंट बनाया जाता है, इसी से ही आपकी आर्च लुक आता है। इसके साथ ही देखो किस तरह से मैं हेयर को रिमूव कर रही हूँ। आप जब भी अपने धागे में लपेट देते हो तो आपको तीन या चार से ज़्यादा लपेट नहीं देनी होती है। अब देखो यहाँ पे हमें अपने थ्रेड को किस तरह से रखना है वो देख लीजिए। और आपको बहुत लाइट वे में हेयर को रिमूव करना होता है। देखो मैं किस तरह से कर रही हूँ, देख लीजिए। और अगर आप ये पूछोगे कि भाई मैम किस तरह से थ्रेडिंग बना है जिससे कि आईब्रोज में दर्द कम हो, तो दर्द कम होने का तरीका यही रहता है कि आपको इस तरह से सिंगल सिंगल हेयर निकालने हैं। और जब आप प्रैक्टिस में आ जाओगे ना, जब आप मतलब एक्सपर्ट हो जाओगे तो आपको ऑटोमेटिकली ये पता भी नहीं चलेगा। बट हाँ, स्टार्टिंग में जो बिगनर्स हैं उन्हें थोड़ी दिक्कत आ सकती है। उन्हें ऐसा लग सकता है कि यार एक एक करके हेयर रिमूव करेंगे, ऐसे तो बहुत टाइम लग जाएगा थ्रेडिंग बनाने में। बट ऐसा होता नहीं है। यही एक तरीका होता है जिससे कि अगर आप थ्रेडिंग बनाओगे तो इससे आपको दर्द का पता नहीं चलेगा, बहुत ना के बराबर ही दर्द होगा। तो देखो मेरा तरीका यही रहता है और मेरे जितने भी क्लाइंट है सबका फीडबैक ये रहता है कि मैम आपके हाथों से बिल्कुल भी दर्द नहीं होता है, आप बहुत अच्छे से थ्रेडिंग करते हो। तो देखो अब यहाँ पे हमारी इनकी वजह से शेप तो आ गई थी, लेकिन फिर भी क्लियरिटी देने के लिए जो एक थ्रेडिंग में लाइनिंग आती है ना वो हमें देनी होती है। यहाँ पे जो हमारी ये एकदम क्लियरिटी वाली लाइन दिख रही होती है ना, इसके बीच में कुछ भी नहीं आना चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है। ओके, तो इनके आईब्रो पे ऊपर से थोड़े थोड़े कट लग रखे हैं। अगर आप ध्यान से आईब्रोज देखोगे तो आपको पता चलेगा। और अब देखो मैं सेकेंड आईब्रो इनकी दिखाती हूँ। सबसे पहले देखो हमें थ्रेड इस तरह से लेके चलना है कि आपको दोनों आईब्रो को इक्वल करते हुए चलना है, ठीक है। क्योंकि दोनों आईब्रो इक्वल नहीं होगी। एक मेरा तो ये रहता है कि यार मैं एक आईब्रो आगे से बनाती हूँ, एक आईब्रो पीछे की साइड से बनाती हूँ, ठीक है। तो सबका अपना अलग अलग होता है, लेकिन हाँ आप इस तरह से बनाओगे तो आपको दर्द कम होगा। और देखो मैंने किस तरह से थ्रेड चला रही हूँ ये आप ज़्यादा अच्छे से देखिएगा, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आप लोगों को कन्फ्यूज़न रहती है कि मैम थ्रेड कैसे बनाएं। गाइस ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप पार्लर में ही जाके सारी चीज़ें सीख सकते हो। मैं मानती हूँ कि प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हर चीज़ के लिए, और पार्लर में क्लाइंट आते हैं। बट यार आप अगर पार्लर में भी सीखते हो ना तो कोई भी ब्यूटिशियन अपने क्लाइंट आपको डायरेक्ट नहीं देगी। ओके, और देखो जब भी आप ये बैक साइड से बनाते हो ना आईब्रो, तो आपको ध्यान रखना है कि हमने जो पहले आईब्रो बनाई थी उसकी स्टार्टिंग आगे से की थी, लेकिन यहाँ पे आपको स्टार्टिंग पीछे से लेके चलनी है। एकदम से आपको ग्रोथ नहीं रिमूव करनी है, क्योंकि पीछे वाले आईब्रो में कई बार ऐसा होता है कि हमारे एक्स्ट्रा हेयर रिमूव हो जाते हैं या फिर ऊंची नीची हो जाती है, काफ़ी बार देखा गया है। तो इसीलिए आपको थोड़ा यहाँ पे ध्यान रखना होता है। और जैसे मैं इनको पकड़वा रही हूँ, जैसे मतलब ये पकड़ रही हैं अपने हाथों से, अपने आई को होल्ड कर रही हैं, तो इसी तरह से आपको भी ध्यान देना है। और यहाँ पे मैंने आपको बताया कि आईब्रो का मतलब ये होता है कि एकदम क्लियरिटी से क्लीन लाइन दिखनी चाहिए, एक ऐसी लाइन दिखनी चाहिए कि हाँ नज़र आए सामने से कि भाई ये देखो कितनी अच्छी शेप है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, सीजर से जो एक्स्ट्रा हेयर हैं उन्हें रिमूव कर देंगे। और इस तरह से हम थ्रेड क्लियरिटी के लिए हम यहाँ पे थ्रेड चलाएंगे, जिससे कि जो छोटे छोटे से हेयर होते हैं ना वो रिमूव हो जाएं। तो इन्होंने कहा था कि भाई मेरे जो बीच के हेयर है वो अच्छे से निकाल देना, बस बाकी जो साइड से हैं वो ठीक ही रखना, मेरी आईब्रो ज़्यादा पतली मत करना। तो ये चीज़ें भी होती हैं कि क्लाइंट को क्या अच्छा लगेगा या फिर वो कैसा लुक रखते हैं, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है जानना। ओके, तो मैं इसीलिए आप सभी लोगों से बोलूँगी कि जब भी आप अपने क्लाइंट को डील करते हो तो उनकी अगर कोई स्पेसिफिक चॉइस है तो आप ये भी पता कर लीजिए कि वो कैसी आईब्रो चाहते हैं, क्योंकि बाद में अगर आपने बना दी और फिर वो नाराज़ हो गए ना तो यार संभालना बहुत मुश्किल होता है। तो ऐसा हो जाता है कभी कभी, क्लाइंट को नहीं पसंद आता, लेकिन यार मैं हमेशा उनके हिसाब से ही चलती हूँ। तो ये हुई हमारी
आईब्रो कंप्लीट। और आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताना। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। फिर मिलेंगे एक न्यू